आप और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, मोस्टली गलती ये कर रहे हैं कि अब वो कोई भी पोर्टल ओपन करते हैं, फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो कर्ज़ है, यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप सिंपल फॉर्म फिल करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ऐसे ही कर्ज़ दे देगी? ऐसे नहीं मिलता कर्ज़। आप क्या करें, जहाँ पे जो मालूमात आपको नहीं पता, वहाँ पे फर्ज़ी डाटा ऐड कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है? आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कर्ज जो है वो मंज़ूर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अपना दर प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, चलिए व्यूअर्स इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। आपने ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है अपना घर.gov.pk। ये वेबसाइट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वजीर आजम अपना दर प्रोग्राम घर हो तो अपना इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कर्ज जो है वो मंजूर हो जाएगा। सो सिंपल रिवर्स, यहाँ पर आप चाहें तो इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं आपको 2 बटन मिल रहे हैं, एक लॉगिन का बटन है, एक अप्लाई नाउ का बटन। आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से क्रिएट योर अकाउंट, ज़ाहिर बात है इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने यहाँ पे फुल नेम अपना ऐड करना है, आपने फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल एड्रेस है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल आपके सामने एक ग्रीन पट्टी के अंदर आ जाएगा कि आपका काम या आपसे अकाउंट बन गया है। फिर आप लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। अब सिंपल आपने व्यूअर्स यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आ रहा है, यहाँ पे जैसे 8+6 होगा, 4+4 होगा, जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद व्यूअर्स आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा, डैशबोर्ड आ रहा है, आपने सिंपल अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं। अब वो यहाँ पे इसको गौर से देखना है, यहाँ पे भी लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहले जी फॉर्मल सैलरी एप्लीकेंट्स, बाकायदा तनख्वाहदार दरखास्त, मतलब कोई जॉब कर रहा है उसकी प्रॉपर सैलरी आ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। सेकंड नंबर पे गैर रस्मी आमदनी वाले दरखास्त दहन, यहाँ पे क्या है जी कि गैर रस्मी से मुराद ये है कि कोई जॉब वगैरह नहीं है, कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं से इनकम आ रही है, वो प्राइवेट जॉब हो सकती है, वो छोटा सा कारोबार हो सकता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे फॉर्मल बिजनेस एप्लीकेंट्स, ठीक है, बाकायदा कारोबारी जो दरखास्त बाजार होंगे वो, मतलब इनका प्रॉपर एक बिजनेस होगा, वहां से आमदनी आ रही होगी, ठीक है। तो ये है। अब देखें जी, मोस्टली जो ज्यादातर हैं वो सेकंड कैटेगरी में लोग आते हैं, मतलब कोई बाकायदा तनख्वाहदार तबका नहीं है, ठीक है, गैर हम से रस्मी आमदनी है, कोई थोड़ी बहुत कहीं से इनकम आ रही है। तो आप मैं अप्लाई का फोकस भी इसी के ऊपर रखूंगा क्योंकि ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो आपने सिंपल इनफॉर्मल इनकम एप्लीकेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आ गया जी गैर रस्मी आमदनी वाले अफराद के लिए दरखास्त फॉर्म, ठीक है। अब सिंपल देखें जी, इसके हमने कुछ स्टेप्स फिल करने हैं। पहले है जी बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है। सेकंड पर्पस ऑफ फैसिलिटी, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, एम्प्लॉयमेंट टाइप आएगा, फिर लास्ट पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। आप मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे व्यूअर बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। बैंक डिटेल मतलब आप कौन से बैंक से जो है वो लोन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आप तो घर के करीब आपके शहर के अंदर कौन सा बैंक है, या पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। मतलब आपकी तहसील के अंदर जो ब्रांच का नाम है वो आप वहां से पता करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर ब्रांच सिटी, अब ये जो पहली वाली 3 जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये जरूरी हैं, जिनके साथ स्टार है वो डाटा ऐड करना जरूरी है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे। बैंक का नाम है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे ब्रांच नंबर ऐड करने के बाद सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा आ गया सेव्ड, मतलब कि आपका बैंक की डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है। अब पर्पज ऑफ फैसिलिटी, आप जो है वो क्यों लोन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि आप जो है वो नया घर खरीदना चाहते हैं या नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, या फिर आप प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और थर्ड है कि आपके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्लॉट मौजूद है और उसके ऊपर घर बनाना है तो मैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
ये क्लिक करने के बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपए तक हासिल कर सकते हैं। अब आपको जितनी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 50 लाख की अमाउंट ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट पे यहाँ पे आ जाता है कि एप्लीकेंट ऑन कंट्रीब्यूशन, यानी दरखास्त बाजार की शराकत अदाई कितनी होगी, मतलब 50 लाख में वो कितना जो है वो अपनी तरफ से पैसा डालेगा, वो 15%, 20, 100%, 90%, मिसाल के तौर पर 10%, ठीक है। मतलब 50 लाख का जो 10% हिस्सा है एप्लीकेशन जमा करवाने वाला खुद अपने से मैनेज करेगा, शराकत अदाई होगी ये वाली, ठीक है। प्रॉपर्टी किस शहर में वाक़ है, जो मतलब आपने प्लॉट खरीदा हुआ है वो किस शहर के अंदर वाक़ है जिसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे आ जाता है जी कितने साल के लिए लोन लेना है आपने। आप जो है वो 20 साल के लिए लेना चाहते हैं या आप 10 साल के लिए लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो 5% मार्कअप ऊपर होगा इसकी। बाकी का जो नॉर्मल मार्कअप तकरीबन 12%, 10 से 12% चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 5% होगा, बाकी मार्कअप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी, ठीक है। अगर आप 20 साल के लिए करना चाहते हैं तो पहले 10 साल 5% मार्कअप होगा, फिर 11वें साल से नॉर्मल मार्कअप होगा 10 से 12%। ये करने के बाद सिंपल आप जो सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। बैंक डिटेल ऐड कर दी है, पर्पस ऑफ फैसिलिटी, क्यों लोन लेना है वो भी ऐड कर दिया है। ये देखें पेंडिंग लिखा हुआ, मतलब ये डाटा अपडेट कर दिया है। अब आ चुके हैं हम थर्ड स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए जी यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर, चेंज फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपने शनाख्ती कार्ड कब इश्यू हुआ है वो यहाँ पे ऐड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हैं, वो ऐड करेंगे। ये करने के बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने फादर का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके शोहर का नाम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, देखें दोबारा सुन लें, यहाँ पर आपके फादर या आपके शोहर का नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर या शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आप जेरे का फाइनल लो ऑफ की नहीं है, ठीक है। इस वक्त गौड़ है, 5 है, 7 है, जितने वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मदर का नाम यहाँ पे आएगा। आपका तुरंत मौजूदा रहायशी हालत आपकी क्या है, आपका अपना घर है, आपका रेंट के ऊपर अपार्टमेंट है, रेंट पे घर है, तो हॉस्टल में है, फैमिली के साथ रह रहे हैं या अदर है। मिसाल के तौर पर रेंटेड हाउस है, ये कर दिया तो उसका किराया कितना आप दे रहे हैं। फॉर्म दे 20,000 रुपये किराया दिया जा रहा है। प्रोवेंस कितना है, प्रोवेंस कौन सा है आपका, पूरे पाकिस्तान से नो अप्लाई कर सकते, कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मौजूदा पता ऐड करना है और मौजूदा रहायशी पता ऐड करना है। अगर सेम है तो आपने दोनों प्रॉपर्टीज पर भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट जब आप आ रहे हैं वो एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, क्या आप किसी और को अपनी दरखास्त में शरीक करना चाहते हैं, क्या कोई और भी आपके साथ इस कर्ज के लिए दरखास्त दे रहा है। अगर देना यस करेंगे तो उसका मुकम्मल डेटा इसी तरह से ऐड करेंगे जैसे आपने अपना किया है। अगर नहीं आप खुद बजाते खुद इंडिविजुअली पर्सन ऐड पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो बटन के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है, मतलब हमने थर्ड स्टेप भी मुकम्मल कर लिया है। अब नेक्स्ट बट भी ये, अब आपने यहाँ पे अपने महाना अपना डाटा ऐड करने है। पराया आप इतना देने ऑलरेडी दी ऐड गिफ्ट 20,000 तक देती है। आपकी यूटिलिटी बिल्स कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, ये कितना लगता है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। टेलीफोन का बिल अगर है तो वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में लोड वगैरह करवाते हैं तो वो ऐड कर देते हैं। ये अलमी अपना क्या था आपकी में। तो अगर आपके घर में कोई आपकी जेरे तोफारत लोग हैं या आपकी अपनी जमीन है, आप वहाँ से करेंगे तो आपसे जितनी अपना जात बनते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप कार फिनांसिंग, कार वगैरह या कार की अदायगी नहीं है, अदर एक्सपेंसेस अदर में भी आप 10,000 डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मंथली कितनी अखराजात आपकी बनती हैं, आप इसको सबको जमा करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, यहाँ पे नहीं बताएंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर पे तब देंगे। जी रोली भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फिर स्टेप आ चुका है डॉक्यूमेंट्स का। अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बिल आएगा, आप पे शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी, यहाँ पर तो लिखा हुआ है नेस्टिंग ऑफ CNSE फंड। इसका मतलब आप करीबी रिश्तेदार या इमरजेंसी में जिसको आप रखना चाहते हैं उसकी फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे आएगी।
پھر آپ کے بیک سائڈ کی یہاں پہ آئے گی، یہاں پر آپ کے وہ رشتے دار کی بیک سائڈ کی پکچر آئے گی اسنیپ کارڈ کی. پھر آپ نے یہاں پہ ٹیلی کام بن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں چلان. یہاں پہ اسکول فیس ہے تو وہ چلان آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ سارے ڈاکومنٹ کا اٹیچ کرتے ہیں. اٹیچ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر بیکنگ ہے فرسٹ ٹائم ہوم اونر، یعنی کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ جو بھی نام سے آپ نے مطلب یہ سمجھ لیں ایک حلف نامہ ہے، آپ اس کو ریڈ کر لینا ہے. ریڈ کرنے کے بعد آپ سمپل آئی ایگری کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ سبمٹ ایپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے. جی بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپلیکینٹ کی جو ایپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. ایپلیکیشن نمبر مل چکا ہے، لکھا ہوا ہے سبمٹڈ آن. اور یہاں پہ آپ ڈیش بورڈ ہے، اگر آپ اس کو چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی اپڈیٹ فارم کے اندر جا کے آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. لون ایپلیکیشن کے اوپر کلک تک آپ لون کی ایپلیکیشن چیک کر سکتے ہیں. اس طرح سے ویورن کامیابی سے آپ نان اسپین کے لیے اپلائی کر لیں گے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے تو میں سیشن پوچھنا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے وہ لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کسی پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی تازہ ترین اپڈیٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچ سکے. ڈراؤ میں یاد رکھیے گا. اللہ